बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, समूह की सूरत-ए-हाल के तनाजुर में इस हफ्ते बुध को छुट्टी फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात के हवाले से खुसूसी इजलास। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी की बुनियाद पर फ़िलहाल बुध को छुट्टी न करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखने की हिदायत की गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा कि बुध के रोज छुट्टी न करने का फैसला किया गया है। आज बिल्कुल वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात के हवाले से यह खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इस मौका पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी की बुनियाद पर फिलहाल बुध को छुट्टी न करने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत की और उनका कहना था कि स्मोक का सबब बनने वाली जो ईंटों के भट्टे हैं और फैक्ट्रियां हैं, इनके खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई रखी जाए। मुकर्रर तय मकदार से ज्यादा धुआं छोड़ने और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाए, जबकि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फसलों की बाकिया जलाने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ गैर मियारी फ्यूल फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया को सड़कों पर गर्द बिठाने के लिए तसलसल के साथ पानी के छिड़काव का हुक्म दिया गया है। जहां तामीराती सरगर्मियां हो रही हैं, वहां रेत और बजरी को ढांपना और पानी का छिड़काव जो है वो लाजम होगा और स्मोक का सबब बनने वाले इक़दामात पर कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम मुतल्लिका महकमों को AQI कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म दिया है। जी ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पुलिस के पास पेट्रोल की किल्लत, डॉल्फिन फोर्स की सर्विसेज बंद। क्राइम कंट्रोल के लिए डॉल्फिन एहलकारों को फील्ड में ही ना निकाला जा सका। 3 रोज़ से डॉल्फिन एहलकार हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। डॉल्फिन एहलकारों को 3 रोज़ से फील्ड में नहीं भेजा जा रहा। डॉल्फिन की गश्त न होने से क्राइम की शरह में इजाफा होने का खदशा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, बताइएगा कि पुलिस के पास पेट्रोल की किल्लत है, इस तरह तो क्राइम कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस के पास पेट्रोल की किल्लत का ये मामला है, जिसकी वजह से डॉल्फिन फोर्स की सर्विसेज बंद कर दी गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए डॉल्फिन एहलकारों को फील्ड से भी नहीं निकाला जा सका। जराये का कहना है कि 3 रोज से डॉल्फिन एहलकार हेडक्वार्टर्स में ही मौजूद हैं। डॉल्फिन एहलकारों को 3 रोज से फील्ड में नहीं भेजा जा रहा और डॉल्फिन की गश्त ना होने से मजीद क्राइम की शरह में इजाफा भी होने का खदशा है, जबकि पेट्रोल ना होने के बायस डॉल्फिन एहलकारों की गश्त को मजबूरन रोका गया है। आपको बताना चलूं कि इस हवाले से SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा का कहना है कि तमाम मामला को जल्द हल कर लिया जाएगा, जबकि डॉल्फिन फोर्स हमेशा क्राइम कंट्रोल के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब बात कर ली जाए ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग की, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि पेट्रोल पिछले कई दिनों से PSO की जानिब से लाहौर पुलिस का बंद कर दिया गया है और जरा ये कहते हैं कि कुछ वाजिबात जो कि लाहौर पुलिस की जानिब से PSO को अदा किए जाने थे वो नहीं अदा किए गए, ताहम इसीलिए पेट्रोल बंद किया गया है। इसी वजह से जो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग की जो कार्रवाइयां हैं वो भी बुरे तरीके से मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। जो थाने की पुलिस है ऑपरेशन विंग की, उसके पास भी गश्त के लिए पेट्रोल की किल्लत है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पुलिस जवान है उनको भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आमदरफ्त न होने से और मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुश्किलात पेश आ रही हैं। शाहज़ेब शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। खबर यह है, दरसी कुतुब की अशात पर बढ़ते हुए अखराजात के पेश नज़र फैसला। टेक्स्ट बुक बोर्ड का 1ली से 5वीं जमात तक कुरान नाजरा शाया न करने का फैसला। दरसी कुतुब का साइज़ भी कम करने का फैसला समरी में शामिल किया गया है। बोर्ड ने भारी बजट के बाइस लाजमी तालीम के लिए कुरानी स्पारों की इशात से हाथ खड़े कर लिए। टेक्स्ट बुक बोर्ड की PMIU ने 10 अरब की बकायाजात अदायगी ताहाल ना की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से इस तरह का फैसला क्यों सामने आया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता साल सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त फराहमी के लिए 1ली से 5वीं जमात के लिए कुरान पाक के स्पारों की इशात जो है वो पैकेज पेपर मिल के आला क्वालिटी के जो 70 ग्राम के कागज पर इस पर इशात की गई थी, जिसे मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से खूब सराहा गया था। इस पर बोर्ड को 1.5 अरब रुपए के अखराजात जो है वो बर्दाश्त करना पड़े थे और इस वक्त बोर्ड ने PMIU से 10.5 अरब रुपए की रकम भी लेना है
और पब्लिशर को आगे मार्केट के अंदर 4.5 अरब रुपए अदा करना है, मगर बोर्ड की ताहाल सुनवाई नहीं हो रही है और उनको पैसे जो है वो PMIU की तरफ से नहीं मिल रहे हैं। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि PCTV तालीमी साल 2024-25 में दरसी कुतुब की इशाअत के अखराजात में कमी लाने के लिए पहली से 5वीं जमात के लिए लाजमी मजमून नाजरा कुरान पाक के सिपारे ना शाया करने का फैसला किया है और फैसले की हतमी मंजूरी के लिए जो समरी है वो सेक्रेटरी तालीम के जरिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो भिजवाई जा चुकी है। ज़राए का कहना है कि इस तजवीज़ के अलावा दरसी कुतुब के साइज में कमी करने की तजवीज़ भी शामिल है। PCTV के जिम्मेदारान ने कुरानी सिपारों की अशात करने वाले पब्लिशरों को भी इस फैसले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है, जिसके बाद कुरान एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बोर्ड ने भी इस फैसले के खिलाफ जो है वो एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में बोर्ड के आला जिम्मेदारान का कहना है कि अभी तजवीज़ जब तक पंजाब काबीना और इसकी हतमी मंजूरी नहीं देती इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं होगा। वाज़ह रहे कि कुरान की पहली से 5वीं तक नाजरा तालीम और 6ठी से 10वीं जमात तक तजवीज़ुल कुरान के नाम से लाजमी मज़ामीन हैं, जिनके इम्तहानात भी लाजमी हैं। ज़राए का कहना है कि पहली से 5वीं जमात तक सिपारों की एलोकेशन का फैसला किया गया है, जिसके जरिए तलबा मार्केट में हदिया देकर सिपारे जो है वो हासिल कर सकेंगे और बोर्ड की जानब से इन कुरानी सिपारे जो है फ्री स्कूलों में मुहैया करने थे, जिससे इनकार किया जा रहा है। जी ठीक है सजाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। ज़िले कचहरी पंजाब असम्बली में भर्तियों में मुबैना बदगुमानी का मुकदमा। अदालत ने साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। एंटी करप्शन की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एंटी करप्शन अदालत के जज इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अबू बकर तारिक से। अबू बकर, आगाह कीजिएगा, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है? बिल्कुल, जिला कचहरी में पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुबैना बदगुमानी का ये मुकदमा है, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जुडिशल रिमांड पर 14 रोज के लिए जेल भिजवा दिया है। अदालत ने एंटी करप्शन के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद की है। केस शुरू होते ही एंटी करप्शन की जानिब से अदालत में जो है वो उनके 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की सजा दी गई, जिस पर अदालत ने वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद उनके जिस्मानी रिमांड की में तोसी करने की दरख्वास्त जो है उसको रद्द कर दिया और अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया है। एंटी करप्शन की जो अदालत है उनके जज इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि मोहम्मद खान भट्टी से मजीद तफ्तीश दरकार है, इसलिए अदालत ने जिस्मानी रिमांड फराहम करने से जो है वो मना किया है। जो एंटी करप्शन है उसकी जानिब से प्रोसिक्यूशन ने अदालत को ये बताया कि इनसे मजीद तफ्तीश की जानी है और दस्तावेजात जो हैं वो निकलवाए जाने हैं। ताहम जब अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि 4 रोज में आपने क्या तफ्तीश की है, तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो कुछ ना बता पाई और अदालत ने जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री बुनियादों पर जो है वो उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जी ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे से खबर ये भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत डिविजनल रहनुमाओं का इजलास मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी डिसिप्लिन के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि इलेक्शन के बारे में कोई अभाम नहीं, पार्टी रहनुमा फौरी इंतखाबी मुहिम शुरू करें। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइए कि इजलास में मजीद क्या मौजू जो हैं ज़ेर बहस लाए गए हैं? आज बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ये इजलास सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें डिविजनल रहनुमाओं ने शिरकत की और इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर व फौज किया गया और पार्टी के तंजीमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फैसला किया गया कि पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए एक कमेटी कायम की जाएगी जो पार्टी के रहनुमाओं को डिसिप्लिन का पाबंद रखेगी और कोई खिलाफ वर्जी होगी तो उसमें एक्शन लेने की मजाज होगी। इस 5 रुकनी कमेटी में नौरेशपुर, राना नजीर, चोइस रहीद, तालिब नकई और राना असलम को शामिल किया गया है। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि इलेक्शन के बारे में कोई अहम नहीं, पार्टी ने फौरी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। पीटीआई ने सत्यानाश और पीडीएम ने सवा सत्यानाश किया है। अवाम दोनों से बेजार है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अपनी पार्टी का मजबूत और वाज़ेह पार्टी बयानियां दे रहे हैं। आम आदमी पीटीआई और पीडीएम दोनों से तंग है। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही अवाम की चॉइस है। 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी आम आदमी मुस्लिम यूनियन के खिलाफ बयानियां कबूल करेगा और पार्टी रहनुमा बाहर निकले। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए।
बाबू साबू बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटी प्रोजेक्ट माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले प्रोजेक्ट पर LDA की हिकमत अमली LGA और PHA ने माहौलियाती आलूदगी कम करने का प्लान बना लिया। बंद रोड प्रोजेक्ट के साथ खाली जगहों पर शजरकारी की जाएगी। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। LDA की तरफ से बाबू साबू बंद रोड पर एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटी प्रोजेक्ट का आगाज किया गया तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया कि एक तो शहर लाहौर इस वक्त स्मोक की जद में है और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, और तो दूसरी तरफ LDA हुकाम इन्हीं जो स्मोक के महीने हैं इन्हीं में ही मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज कर रहे हैं, जिस पर अदालत की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया और LDA को अहकाम जारी किए गए कि यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। तो हाई कोर्ट के इन अहकाम पर अमल दरामद करते हुए माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले इस मजबूरा मनसूबे पर LDA ने हिकमत अमली बना ली है। LDA और PHA माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए शजरकारी करेंगे। इस सिलसिले में कमिश्नर लाहौर ने DG PHA को 2 रोज में शजरकारी प्लान जमा करवाने का हुक्म दिया है। प्लान ये बनाया गया है कि बंद रोड प्रोजेक्ट के साथ जो खाली जगह है वहां पर शजरकारी की जाएगी, जबकि बंद रोड पर पहला मिल्वॉकी जंगल भी इस मंसूबे के दौरान ही लगाया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर पर शजरकारी के लिए 10 करोड़ रुपए जो बजट का तखमीना है वो लगाया गया है। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब के सरकारी हस्पतालों के हालात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। प्रिंसिपल को मज़ीद बाइख्तियार बनाने पर भी गौर किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि सरकारी हस्पतालों में आने वाले मरीज़ों का बेहतर इलाज हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशनल राजा मंसूर अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी समेत जो वाइस चांसलर थे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वो भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ने इजलास के दौरान पंजाब के सरकारी अस्पतालों के हालात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया और इजलास में प्रिंसिपल साहिबान को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के पर गौर भी किया गया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी राजा मंसूर अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हशाई लतीफ़ ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को इस ब्रीफिंग के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का ये कहना था कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के लिए प्रिंसिपल साहिबान को मज़ीद एम्पावर करने पर गौर किया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का बेहतर इलाज हमारी अव्वलीन तरजीह है। प्रिंसिपल साहिबान को मज़ीद बाइख्तियार बनाकर सरकारी अस्पतालों के हालात में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इस हवाले से ज़रूरी फैसलों पर कबीना की मंजूरी भी ली जा सकती है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को इस हवाले से प्रपोजल बनाने ठीक है मोहम्मद बिलाल, आप इजलास के बारे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत मीटिंग इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और पेंडिंग मुकदमात के हवाले से जायज़ा। टारगेट पूरा न करने पर मुतअद्दिद अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा मीटिंग की गई है? जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की सदारत जो है वो जायजा मीटिंग हुई है मुकदमात के हवाले से। मीटिंग में कैंट और सिविल लाइन डिवीजन के थानों के तमाम अंदाज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। अफसरान को दिए गए टारगेट और शहरी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और पेंडेंसी के मुकदमात के बारे में SSP इन्वेस्टिगेशन ने जायजा लिया। टारगेट पूरा न करने पर इंचार्ज डिफेंस चीफ के अलावा इंचार्ज डिफेंस चीफ फैक्ट्रिया हडियारा और हेयर को जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन ने शो काज नोटिस जारी किए। नागरिक कार्रवाई पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तरतीब सिविल लाइन और गड़ी शो को भी शो काज नोटिस जारी किए गए। इस वजह से डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि शहरी की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल और सलाहियतें जो है वो बुरे कार लाई जाएँ। जदीद टूल्स के अलावा डाटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पुलिसिंग का फरोग का कहना है कि मेरी अवलिन तरजीह है। उन्होंने मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन को जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का राय जारी की। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू मच्छर के डंक मज़ीद तेज़ होने लगे। लाहौर में डेंगू के 104 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 176 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रमासा लाहौर में डेंगू के 3316 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं।
मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर के वार तेज होने लगे। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 104 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 176 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। वजारत प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 8003 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 3316 तक जा पहुंची। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 95 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 53 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने डेंगू की रोकथाम के लिए शहरियों को महकमा सेहत की टीमों से ताउन करने की भी अपील की है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंसदादे स्मोक इकदाम के तहत फसलों की बाकियात जलाने और किसी भी चिमनी से काला धुआं निकलने पर अजला के डीसी जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की इंसदादे डेंगू सरगर्मियाँ भी जारी हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल और इंसदादे स्मोक सरगर्मियों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर शहर में एक रोज में गिरा फरोशी पर 27 मुकदमात दर्ज किए गए। डिवीजन भर में गुज़िश्ता 22 दिनों में गिरा फरोशों के खिलाफ 902 मुकदमात दर्ज किए गए। 770 गिरफ्तारियां हुई। चावल समेत दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आई। कमिश्नर का कहना था कि लाहौर में चिकन, आलू, प्याज, टमाटर और सब्जियों की कीमतों की निगरानी की जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट्स में मौजूद रहें। फसलों की बाकियात जलाने और किसी भी चिमनी से काला धुआं निकलने पर अजला के डीसी खुद जिम्मेदार होंगे। अब गाँव चमकेंगे कि TORs में फसलों को जलाने पर पाबंदी को भी शामिल किया जाए। ईंटों के तमाम भट्टे रात के वक्त भी जिक जैक पर ही चलने चाहिए। हर धुआं देने वाली गाड़ी को बंद कर दिया जाए। जिलों और मोटरवे पुलिस पर मुश्तमिल खुसूसी इंसदादे स्मोक स्क्वाड दिन और रात को गश्त करें। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर की डेंगू सरगर्मियां भी जारी हैं। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू का आउटडोर अफजाइश पाना मुश्किल होता जाएगा। अवाम से गुजारिश है कि घरों के अंदर नमी और अंधेरे वाली जगहें साफ रखें। यहाँ पर आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मनावा हस्पताल को कैंसर हस्पताल में तब्दील करने का टास्क दे दिया है। कहते हैं पंजाब 14 करोड़ आवाम का सूबा है, एक भी सरकारी कैंसर हस्पताल नहीं। सरकारी सतह पर आला मयार का कैंसर हस्पताल आवाम की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने LGA 1 विंडो सेल का भी दौरा किया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मनावा अस्पताल का दौरा, कैंसर अस्पताल के लिए मुजव्जा अराजी और अस्पताल की इमारत का मुआयना किया। मनावा अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब 14 करोड़ आवाम का सूबा है, एक भी सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल मौजूद नहीं। सरकारी सतह पर आला मयार का कैंसर अस्पताल पंजाब के आवाम की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का भी दौरा, 1 विंडो सेल में मौजूद मर्दों खवातीन से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला ने एक शहरी की शिकायत पर मुतालिका ऑफिसर को फौरी अजाले का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी CBD साइट भी गए, जहां CBD बुलेवार्ड से वाल्टन रोड तक दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का पंजाब के हस्पतालों में बद इंतजामी के खिलाफ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एहतजाज। YDA रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हस्पतालों में रीवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। तफसीलात मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में। YDA का पंजाब के अस्पतालों में बद इंतजामी के खिलाफ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। YDA रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि अस्पतालों में करप्ट MS लगाए जा रहे हैं, रिवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, मगर कोई बेहतरी नहीं आ रही। अस्पतालों पे 5-5 अरब रुपए निछावर किए जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं 1 रुपया अस्पतालों पे नहीं लग रहा। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बनी, मशीनें आज भी खराब हैं, फर्श आज भी टूटे हुए हैं और कल एक टूटी फूटी बिल्डिंग पे 5 अरब रुपया निछावर कर दिया गया। ये अनएक्सिस है। डॉक्टर शबेब नियाजी ने कहा कि लाहौर में जनरल अस्पताल की OPD 1 हफ्ते से बंद है। डिस्ट्रिक्ट कसूर अस्पताल बंद पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कसूर को 18 दिन से हमने बंद किया हुआ है। लाहौर जनरल हॉस्पिटल को 7 दिन से OPD की स्ट्राइक की हुई है। अभी हमने इंडोज एक्टिव किए हुए हैं, एमरजेंसीज एक्टिव की हुई हैं, इलेक्टिव OTs लिस्ट चल रही हैं, लेकिन हमारे इस
जो भी ओपनिंग है इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, आगे हम एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर होंगे। YDA के रहनुमाओं का कहना है कि अगर 48 घंटे में हमारे मुतालिबात न माने गए तो पंजाब भर के अस्पतालों की OPDs बंद कर देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO कसूर तारिक अजीज और उनकी टीम की मुलाकात। तारिक अजीज ने रावाबर्स जिला पुलिस की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब की डकैती, कत्ल समेत दीगर केसेस कामयाबी से ट्रेस करने पर कसूर पुलिस को शाबाश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO कसूर तारिक अजीज संधू और उसकी टीम ने मुलाकात की है। DPO कसूर तारिक अजीज संधू ने पुलिस स्टेशन राय के तहत रवाबर्स जिला पुलिस के कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। कसूर पुलिस ने रवाबर्स के दौरान डकैतियों और मुजरमान से वारदात में लूटा गया 22 करोड़ का माली मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया। थाना सिटी चुनिया ने 18 वर्ष से मफरूज 3 खतरनाक हथियारों को कराची से जो है वो गिरफ्तार किया। कसूर पुलिस ने 10 ज्वाइंट कत्ल और इसके अलावा दीगर मजमूई तौर पर 86 मुकदमात में मुजमान को गिरफ्तार करके जो हवालात में बंद किया। रॉबरी कत्ल के 12 में से 11 वाक़यात के मुजमान को गिरफ्तार करके हवालात में भिजवाया गया। बच्चों से मुतल्लिक़ जराइम के 31 मुकदमात के मुजमान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सियालकोट दफ्तर में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस खतरनाक मुजमान को जिला कसूर से 4 घंटों के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया गया। थाना सदर पतोफी में बच्चे के अगवा बराए तवान के मुलजमान को 3 घंटों में गिरफ्तार किया गया और बच्चों को बाहिफाजत जो है वो वालिदैन के हवाले किया गया। IG पंजाब में डकैती कत्ल में दीगर केसेस कामयाबी से ट्रेस करने पर कसूर पुलिस को जो है वो शाबाश दी। इस वाले से IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है शहरी को जाने माल के तहफ़्फ़ुज़ और सादे जराइम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेमाल जो है वो जारी रखा जाएगा। शहरियों के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मौसर हुकूमत अमली से मजीद जो है वो आसान बनाया जाएगा। जी ठीक है, ऐसा कहना है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद और मरी के लिए रवाना हो गए। मंगल को इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ की रवानगी के वक्त चंद कारकुन भी मौजूद थे, बकरे का सदका भी दिया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद और मरी के लिए रवानगी। जाती उम्रा से रवानगी के वक्त उनकी गाड़ी के साथ सरकारी सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। मंगल को मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत केस पर भी समाअत होगी। एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक तोशा खाना केस में गिरफ्तारी रोकी थी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में हिफाजती जमानत पर हैं। नवाज शरीफ की रवानगी से कबल जाती उम्रा के गेट पर कारकुन बीबी वडेरी की जानिब से बकरे का सदका दिया गया। साबिक MPA मिर्जा जावेद की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई। नवाज शरीफ की रवानगी के वक्त कारकुन भी मौजूद थे जो नारेबाजी भी करते रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। FIA सेंट्रल कोर्ट में अडियाला जेल हुकाम की जानिब से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई। एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की अपील को हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FIA सेंट्रल कोर्ट के जज तनवीर अहमद शेख ने मुकदमे पर समाअत की। अडियाला जेल हुकाम की जानिब से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। जेल हुकाम की जानिब से बताया गया कि डॉक्टर्स की टीम ने परवेज इलाही का चेकअप करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही सफर करने के लिए फिट नहीं है। अदालत का कहना था कि MPO के ऑर्डर तो खत्म हो गए हैं, जिस पर वकील ने बताया कि जी ऑर्डर खत्म हो चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने भी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। परवेज इलाही के वकील ने अदालत में बताया कि 14 अगस्त को MPO के ऑर्डर खत्म हुए। इसके बाद परवेज इलाही को अडियाला जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या आज के दिन तक कोई MPO का ऑर्डर स्टैंड कर रहा है। वकील परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ सिर्फ चालान जमा करवाया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने मोनिस इलाही के प्लीडर मुकर्रर करने पर अदालत में एतराज उठाया। अदालत ने मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज खत्म कर दिया। अदालत ने अपील पर डायरी नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत का अचानक दौरा किया। मर्द और ख्वातीन कैदियों की बैरक्स में गए और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला ने जेल में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की और कैदियों के साथ मिलकर दुआ की। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत के दौरे से इंतजामिया और जेल हुकाम भी लाइल्म रहे। मोहसिन नकवी मर्द और ख्वातीन कैदियों की बैरक्स में गए और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने अपने स्टाफ को मौके पर ही हिदायत दी। बुजुर्ग कैदी ख्वातीन अपने केस बताते हुए आप दीदा हो गयी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग कैदी ख्वातीन को दिलासा दिया और कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा। गुजरात के रहायशी कैदी को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए गुजरात जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कैदियों की दरख्वास्त पर आंखों का फ्री ऑपरेशन कराने का हुक्म दिया। जेल में खुसूसी मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत। वज़ीर आला ने जेल के अहाते में खड़ी एम्बुलेंसेस का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने जेल में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की और कैदियों से मिलकर दुआ भी की। दूसरी जानिब IG पंजाब का पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और गाजी अहलकारों के बेहतरीन इलाज के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं गाजी अफसरों और अहलकारों की जल्द बहाली अव्वलीन तरजीह है। महकमा अपना हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। ये रिपोर्ट देखिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 11 लाख रुपए से जायद फंड जारी। लाहौर पुलिस के जख्मी DSP मोहम्मद उमर फारूक को इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। फैसलाबाद के जख्मी हेड कांस्टेबल रजा अली, रहीम यार खान के जख्मी हेड कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन और कांस्टेबल अब्दुल लतीफ को 2 लाख रुपए फीकस मिले। जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद अदील जमील को तिब्बी अखराजात के लिए 1.5 लाख रुपए और कांस्टेबल शौकत हयात को 1 लाख रुपए दिए गए। ये गाजी अफसरान और अहलकार मुजरमों से मुकाबले में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल नुसरत भुट्टो को बिछड़े 12 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुईं। इनके वालिद बड़ी कारोबारी शख्सियत थे। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1951 में दूसरी शादी नुसरत भुट्टो से की। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो, सनम भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।